आप सबसे गुजारिश है अमल देखने के साथ सुना भी करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं लिख कर नहीं बताता और वो बातें अमल के लिए बहुत अहम होती हैं। जज़ाकल्लाह ओ खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से जहाँ भी होंगे, जिस हाल में होंगे, खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में जो जंगी हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में न इंडिया वाले चाहते हैं कि जंगी हालात पैदा हो, न पाकिस्तान वाले चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हालात के अंदर ये बेचारे जितने भी मासूम लोग हैं, मासूम बच्चे हैं, वो सियासत की नज़र हो जाएंगे। और ऐसे हालात में इस्लाम हमें यह तलकीन करता है कि हमेशा अमन और सलामती की दुआ मांगते रहो, जंग की दुआ कभी ना मांगो। लेकिन अगर जंग तुम पर मुसल्लत कर दी जाए और जंग में तुम्हें धकेल दिया जाए तो फिर पीछे ना हटो। तो ऐसे हालात में जंगी हालात से निकलने के लिए और मुसीबत से बचने और अमन कायम करने का आज मैं इमरजेंसी वजीफ़ा बता रहा हूँ। इसमें पूरी कौम का साथ चाहिए, क्योंकि आज का अमल एक अकेले शख्स का नहीं है, बल्कि पूरी कौम करेगी तो ही ये वजीफ़ा मुकम्मल होगा। और ये ब्रैकेट में मैंने जो लिखा है ये आपकी तसल्ली के लिए है, और ये मेरे हजरत का बताया हुआ ज़बरदस्त अमल है। वो फरमाते हैं कि दुनिया में जहाँ भी अगर जंगी हालात हैं, अगर उससे निपटना चाहते हैं, अमन कायम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वहाँ आपको कामयाबी मिले, तो आप ये अमल करें जो आज आपको बताऊंगा। ऐसे हालात पैदा होंगे कि अमन के साथ कामयाबी इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। ये इतना ज़बरदस्त मुजरब अमल है। आज मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा पूरी कौम के साथ शेयर करें, तो ही इस अमल के साथ इंसाफ होगा। तो अमल की तरफ आपको लेके चलता हूँ, जरा अमल देखिए। जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें, ताकि फौरन पता चल सके कौन सा वजीफा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाह ओ खैर। अच्छा जी, आपने करना क्या है ये देख लें आप। सबसे पहले अमल है सूरतुल हदीद। ठीक है, सूरतुल हदीद ये आपको मिल जाएगी 27वें सिपारे में। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। सूरतुल हदीद को आपने करना क्या है, 7000 मरतबा। ठीक है, 7000 मरतबा ख़त्म करवाना है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। 7000 मरतबा ख़त्म करवाना है और 7 दिन तक करना है। ठीक है, 7 दिन तक करना है। ठीक है, और रोज़ाना 7000 मरतबा का ख़त्म करवाना है, यानी 7 दिन तक रोज़ाना 7000 मरतबा। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 49। ठीक है, 49,000 मरतबा। ठीक है ना, ये 49,000 मरतबा ख़त्म होगा फिर। ठीक है, करना ये है। अब ये होगा किस तरह, ये ज़रा गौर से सुने। इसकी प्लानिंग ये है कि आज ये आपने अमल देख लिया, आप में से हर शख्स, मैं इसकी इब्तिदा करूँगा, मैं इसको आज पढ़ूँगा इंशाअल्लाह, और इसी के साथ साथ जिस जिस तक ये अमल पहुँच रहा है वो भी पढ़े और आगे एक बंदे तक लाजमी शेयर करें। जितने बंदों तक आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। ठीक है, खुद लिख के शेयर करें। इसी तरह से तस्वीर ले लें इसकी, ये मैंने हाथ हटा दिया, इसकी तस्वीर ले लें और सबके साथ शेयर करें, या खुद लिख के आप व्हाट्सएप फेसबुक पे लोगों के साथ शेयर करें और ये बताएं कि आज आपने एक मरतबा सूरह हदीद ख़त्म करनी है और आगे लोगों तक बताना है, ताकि इस तरह से हम पूरी कौम के साथ शेयर कर सकें और वो एक एक मरतबा सूरह हदीद पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह 7000 की तादाद तो ख़त्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा जो लोग पढ़ सकें तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन तादाद 7000 की अगर ख़त्म हो जाए तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो मुल्क कौम पर हालात आए हुए हैं वो अल्लाह ताला टाल देंगे और अमन की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। एक दूसरा अमल भी छोटा सा आपको बताने लगा हूं, वो भी जरा मुलाहिजा कीजिए। अच्छा, ये है दूसरा अमल। पहला अमल तो पूरी कौम ने करना है, दूसरा अमल आप ये नोट कर लें, ये हर शख्स ने करना है, मौजूद जो भी घर में है। सूरह अलम नशरा घर से निकलते हुए 7 मरतबा पढ़ना है। कितने, 7 मरतबा सूरह अलम नशरा घर से निकलते वक्त पढ़ना है। और जिन मुल्कों में, जैसे रोहिंग्या है, शाम है, मिस्र है, इराक है, अफगानिस्तान है, जहाँ जहाँ भी मुसलमान ममालिक के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई हुई है, तो वहाँ पर आपने हर घर में 5 मरतबा अजान देनी है। और ये ऐसी सूरत हाल है कि इस सूरत हाल के अंदर अगर 5 मरतबा अजान देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर को मुसीबत से भी बचा के रखेंगे, जानी नुकसान से भी महफूज रखेंगे, हर किस्म की शर से महफूज रखेंगे। ये बड़े ही आफात से बचने का बड़ा ज़बरदस्त अमल बता रहा हूँ आपको मैं। और ये अजान मर्द और औरत दोनों दे सकते हैं, क्योंकि ये नमाज वाली अजान नहीं है, लिहाजा मर्द और औरत दोनों में से कोई दे सकता है और किसी भी टाइम दे सकते हैं। तो ये 2 अमल आपने करने हैं। तो ये अजान वाला अमल उन तमाम लोगों के लिए है कि जिनके मुल्क में सूरत हाल बड़ी
ख़राब है और जंग की सूरत हाल चल रही है, ठीक है। और ये तो आपने हर शख्स ने करना है सूरह अल-बशरा 7 मरतबा हिफाजत के लिए, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ ये जो सूरह अल हदीद का अमल बताया है, ये तो आज हमने जितने भी इंडिया में लोग सुन रहे हैं, जो पाकिस्तान में लोग सुन रहे हैं, जो जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, उनके लिए इमरजेंसी का वजीफा है। ये अमल आज आप आग की तरह फैला दीजिए, हर एक के साथ शेयर कीजिए, शेयर के बगैर ना जाने दीजिएगा। ये मैंने बड़ी जिम्मेदारी से आज आप तक पहुंचा रहा हूं। ये आज इस अमल की इब्तिदा मैं खुद से करूंगा, खुद भी मैं पढ़ूंगा और कई लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग भी इस अमल को जरूर शेयर कीजिएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मुझे पूरा यकीन है कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा होंगे कि आप देखेंगे कि अमन भी कायम होगा और कामयाबी भी इंशाअल्लाह मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का अमल आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में आज हमें बताते जाएं कि आज का अमल आप लोगों को कितना पसंद आया। और मैं आप तमाम लोगों के लिए वैसे भी दुआ करता हूँ, तो आज अपने मुल्क के लिए भी दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह। मेरे और आपके हक में और मुल्क के हक में ज़रूर दुआएं कबूल होंगी। तो दीजिए आज के इस अमल के साथ इजाज़त। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, पड़ोसी के हकूक़ का खास ख्याल रखें और मुझे अपनी खास दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।